नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे कुंभ लगन में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कुंभ राशि, तो आप कुंभ लगन के हुए। इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव और मंगल देव में मित्रता नहीं है, तो आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस लग्न में मंगल देव प्रत्येक भाव में किस प्रकार का परिणाम देंगे। दोस्तों, मंगल देव की 2 राशियां होती हैं। 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि। इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। तो इस कुंडली में मंगल देव को 2 भाव मिले हुए हैं। मंगल देव की 2 राशियां हैं, तो हर कुंडली में 2 ही भाव मिलेंगे, लेकिन इस कुंडली में एक तो पराक्रम का भाव मिला हुआ है, जो कि अच्छा भाव नहीं कहा जा सकता। ये समभाव है, सामान्य मारक भाव है, क्योंकि ये मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है। तो और एक घर मंगल देव को बहुत शुभ मिला हुआ है, क्योंकि ये कर्म स्थान है। मंगल देव वैसे भी यहां दिग्बली होते हैं, तो बहुत शुभ भाव यहां भी मंगल देव कारक होते हैं। तीसरे स्थान में भी, क्योंकि स्वयं मंगल देव भी पराक्रम का कारक हैं और पराक्रम का भाव मिला हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी तो होगा ही होगा। दोस्तों, मंगल देव प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश, ये 5 भाव हैं जहां मंगल देव किसी की भी पत्रिका में होंगे तो ऐसा व्यक्ति मंगली माना जाता है। मंगल दोष उसके ऊपर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा विवाह कुंडली मिलाकर ही करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर बैठे होंगे तो वो व्यक्ति मंगली ही हुआ, क्योंकि इसकी काट भी बहुत सारी हैं, कैंसलेशन भी बहुत सारे हैं। तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। कई बार होता है कि अगर कुंडली नहीं मिलाई और व्यक्ति मंगली है, तो फिर विवाह के बाद बहुत समस्याएं आती हैं। और कई बार होता है कि कुंडली में मंगल दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी वजह से गुरु से दृष्ट है मंगल, या मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को विवाह हमेशा कुंडली मिलाकर ही करना चाहिए। दोस्तों, मंगल देव अगर प्रथम भाव में है, मंगल देव क्योंकि ग्रहों में सेनापति हैं, पराक्रम का कारक हैं, क्रोध का कारक हैं, उग्रता का कारक हैं, और वहीं ये लग्न स्थिर लगन है, तो ऐसा व्यक्ति स्थिर स्वभाव का तो होगा, क्योंकि लग्न का जो गुण है वो भी उसके अंदर होगा, लेकिन उग्रता और पराक्रम ये गुण भी उसके अंदर होंगे, क्योंकि मंगल देव लग्न में बैठे हैं। अब मंगल देव क्योंकि शनिदेव के मित्र नहीं है, 11 नंबर कुंभ राशि है, तो शनिदेव इसके स्वामी होते हैं, जो कि मंगल देव के मित्र नहीं है। अगर मंगल देव से शनिदेव की मित्रता बन रही है, या शनिदेव किसी शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, मित्रता एक ही बनेगी, तात्कालिक मित्रता। अगर मंगल देव की और शनिदेव की तात्कालिक मित्रता बन रही है, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी, अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त करने वाला, अपनी मेहनत से हर सुख प्राप्त करने वाला, भूमि, भवन, वाहन, क्योंकि मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, जो कि अगर लगन में मंगल देव हैं तो यहां होगी, यहां पे होगी और यहां पर होगी। ये भाव भूमि, भवन, वाहन का है, ये भाव पत्नी का भाव है, और ये भाव रुकावटों का भाव है। तो मंगल देव यहां से चौथे स्थान पर दृष्टि डालकर अगर तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं, तो भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार का सुख, माता से सामंजस्य भी अच्छा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत पैदा मंगल देव यहां बैठकर करा देंगे। वहीं सप्तम दृष्टि पत्नी के स्थान पर होगी, 5 नंबर पड़ा हुआ है यहां पे, इसका मतलब सूर्य की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी उग्र स्वभाव की होंगी, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मंगल देव भी उग्रता हैं, तो वही जैसा मैंने बताया कि यहां अगर मंगल देव हैं तो व्यक्ति मंगली माना जाएगा। तो विवाह हमेशा कुंडली मिलाकर करें। अगर इस भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मंगल देव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना दोनों ही उग्र स्वभाव के हो जाएंगे, तो दाम्पत्य में दिक्कत पैदा कर देंगे। और वहीं अगर शनिदेव से तात्कालिक मित्रता भी नहीं बनी तो और ज़्यादा। अगर मित्रता बन रही है तो इन चीज़ों में थोड़ी कमी आएगी। वहीं
अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो यहां पर भी व्यक्ति के काम रुकावटों के बाद ही पूरे होंगे, बल्कि यहां पे छोटे मोटे रोग भी मंगलदेव देने का काम कर देते हैं, जैसे कि त्वचा जनित, रक्त जनित, हृदय से संबंधित इस तरह के रोग मंगलदेव यहां बैठकर दे देंगे। वहीं मंगलदेव अगर द्वितीय में है, द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, मंगलदेव यहां 12 नंबर यानी कि मीन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इनके मित्र का भाव है। तो यहां पर मंगलदेव क्योंकि कर्म के कारक हैं और धन में बैठ गए, इसका मतलब व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अच्छा धन अर्जित करेगा, पैतृक संपत्ति भी उसे प्राप्त होगी। लेकिन क्योंकि उग्रता है मंगलदेव में, क्रोध है, तो अपने क्रोध के कारण अपने कुटुंबजनों से सामंजस्य बनाने में दिक्कत होगी। वो इसलिए कि लग्नेश के मित्र नहीं है मंगलदेव। जब लग्नेश के मित्र नहीं है तो ये इस लग्न के लिए बहुत कारक नहीं है, ना ही बहुत मारक हैं, क्योंकि एक स्थान इन्हें बहुत शुभ मिला हुआ है। तो इसलिए ये मंगलदेव इस लग्न में सम कहे जा सकते हैं, ना बहुत कारक हैं ना बहुत मारक। लेकिन हाँ, किसी अच्छे स्थान पर बैठेंगे तो शुभ फल देंगे और किसी खराब स्थान पर बैठेंगे तो इनके फल खराब होंगे। यहां से सप्तम दृष्टि क्योंकि संतान पर होगी, मित्र के घर में बैठ के संतान पर दृष्टि डाल रहे हैं, संतान अच्छी होगी, शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी, अपनी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति धन अर्जित करने वाला होता है। वहीं यहां से सप्तम दृष्टि क्योंकि अष्टम पर होगी तो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, कुटुंब पैतृक संपत्ति उसे प्राप्त होगी, लेकिन काम फिर भी रुकावटों के बाद पूरे होंगे। साथ में एक्सीडेंट का चांस भी मंगलदेव इस भाव पर दृष्टि डालकर बना देते हैं। तो वाहन चलाते में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इनकी, जब महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। वहीं दोस्तों, मंगलदेव अगर तृतीय में है, तीसरे भाव में है, जहां के 1 नंबर मेष राशि पड़ी हुई है, जो कि मंगलदेव की खुद की राशि है, तो ये पराक्रम का घर है, मंगलदेव पराक्रम के कारक हैं, तो व्यक्ति बेहद पराक्रमी होगा। ये इस भाव में मंगलदेव कारक होते हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं तो यहाँ शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति अपने पराक्रम से हर चीज हासिल करने वाला होगा। यहाँ से भाव पर दृष्टि सप्तम होगी तो जिसे कहना चाहिए कि अपने भाग्य को बनाने वाला व्यक्ति खुद होगा। यहाँ से चौथी दृष्टि छठे स्थान पर होगी, जो कि रोग शत्रु और ऋणों का है। इस लग्न में ऐसे व्यक्ति को जिनके कुंडली में मंगलदेव तीसरे में है, ना ही कर्ज किसी को देना चाहिए ना ही लेना चाहिए, दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। साथ में वही रक्त से संबंधित रोग मंगलदेव दे सकते हैं, लेकिन भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और व्यक्ति पराक्रम करने वाला है ही। तो जब भाग्य का साथ मिलेगा तो अपने भाग्य के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति सब कुछ हासिल करने वाला होगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि उस भाव पे पड़ेगी जहां मंगलदेव दिग्बली होते हैं। तो कर्म स्थान भी, कर्म के फल भी अच्छे मिलेंगे, कार्य जो करेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद पे भी आसीन हो सकता है। बिजनेस करेगा तो बिजनेस भी ऊंचाइयां ही छुएगा, क्योंकि अपने ही घर पर दृष्टि है। वहीं मंगलदेव अगर चौथे स्थान में है, जो कि माता का स्थान है और सुखों का स्थान है, भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख मंगलदेव तब देंगे जब 2 नंबर में बैठे हुए हैं। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव क्योंकि मंगलदेव के मित्र नहीं है, अगर शुक्रदेव से मित्रता बनती है तो यहां हर प्रकार का सुख मंगलदेव दे देंगे। लेकिन मित्रता नहीं बन रही तो क्योंकि पराक्रम के कारक हैं, तो भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें प्राप्त होंगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि, यहाँ से बल्कि चतुर्थ दृष्टि अष्टम पर होगी, क्षमा चाहता हूँ, सप्तम पर होगी। तो वही अगर मित्रता बन रही है तो दाम्पत्य में थोड़ा सुधार होगा, वरना वही पत्नी उग्र स्वभाव की होंगी तो फिर सामंजस्य बनाने में बहुत दिक्कत होगी। सप्तम दृष्टि दशम पर होगी, जो कि इनका खुद का स्थान है,
तो कार्य क्षेत्र में तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा यहां से जब मंगलदेव की दृष्टि इनके ऊपर होगी। वहीं ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, अष्टम दृष्टि 11वें भाव पर होगी जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है। अपने मित्र की राशि इनके 9 नंबर का मतलब धनु राशि गुरुदेव की राशि है, तो मंगलदेव आय व्यक्ति की अच्छी कर देंगे, कामकाज अच्छा होगा, आय अच्छी होगी, हर प्रकार का सुख मंगलदेव दे देंगे अगर शुक्रदेव से यहां पर तात्कालिक मित्रता बन रही है तो। वहीं मंगलदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जहां 3 नंबर पड़ा हुआ है, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, तो बुधदेव से भी देख लेना चाहिए कि मित्रता इनकी अगर बन रही है तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम, और नहीं बन रही तो फिर शिक्षा दीक्षा में रुकावट, अपनी शिक्षा का पूरा लाभ ना मिलना, संतान से दिक्कत, गर्भपात की स्थिति, संतान होने के बाद उससे सामंजस्य में दिक्कत, तो फिर मंगलदेव यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देंगे अगर बुध से मित्रता नहीं बन रही। यहाँ से चौथी दृष्टि अष्टम पर होगी, व्यक्ति का हर काम रुकावटों के बाद ही पूरा होगा, बल्कि अगर मंगलदेव यहाँ हैं और बुध से मित्रता नहीं बन रही तो वही ये रोग भी देने का काम करेंगे, साथ में एक्सीडेंट वगैरह के भी चांस मंगलदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि आय पर होगी, वही अगर मित्रता नहीं है तो आय व्यक्ति की अच्छी नहीं रहने वाली। खर्चों के स्थान पर अष्टम दृष्टि होगी तो खर्चे भी व्यक्ति के अनाप शनाप की चीज़ों में होंगे, लेकिन वहीं अगर बुध से मित्रता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति के खर्चे भी अच्छे मद में ही होंगे, आय भी व्यक्ति की सामान्य रहेगी। वहीं मंगलदेव अगर छठे स्थान में है, छठे स्थान में 4 नंबर पड़ा हुआ है कर्क राशि, यहाँ मंगलदेव नीच के हो जाते हैं। इस भाव में अगर मंगलदेव हैं तो नीचत्व तो उनका भंग हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये भाव अच्छा नहीं है तो नीच भंग राजयोग बनने के बाद भी उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते। मंगलदेव अगर यहाँ पर हैं और नीच भंग हो रहा है, क्योंकि नीच भंग अगर इनका है तो फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा देंगे मंगलदेव। वही किसी को पैसा देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में पैसा फंसने की उम्मीद रहती है। आपने पैसा ले लिया, दे नहीं पाएंगे, और किसी को दे दिया वो आपको मिलेगा नहीं। यहां से सप्तम दृष्टि व्यय के स्थान पर होगी, खर्चों के स्थान पर होगी, तो व्यक्ति जितना कमाएगा उससे ज़्यादा खर्चा होगा। तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव के यहां बैठकर नहीं देखे जा सकते। यहां से भाग्य के स्थान पर भी इनकी चौथी दृष्टि होगी, तो भाग्य का भी ऐसे व्यक्ति को पूरा साथ नहीं मिलता। वहीं मंगलदेव अगर सप्तम में है, क्योंकि ये 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, ये सूर्यदेव की राशि है, ये भी अग्नि तत्व, मंगलदेव भी अग्नि तत्व। अगर मंगलदेव यहां बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही उग्र स्वभाव के हो गए तो फिर यहां सामंजस्य बनने में दिक्कत हो जाती है, पति पत्नी से अनबन बनी रहती है। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो स्थिति फिर ठीक रहेगी, लेकिन वहीं अगर पापी ग्रहों से दृष्ट हो गए तो फिर ये दाम्पत्य को तोड़ने का भी काम करेंगे। यहां से सप्तम दृष्टि क्योंकि लग्न पर होगी तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अच्छा होगा, देखने में व्यक्ति रोबीला होगा, लेकिन पत्नी से सामंजस्य को लेकर, या व्यापार का घर भी यही है, व्यापार भी यहीं से देखा जाता है, व्यापार में भी मंगलदेव फिर उतनी ज़्यादा ऊंचाइयां नहीं छूने देते जितनी सामान्य स्थिति में ये उस जगह के कारक होते हैं। वहीं मंगलदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, यहाँ इनकी शत्रु राशि पड़ी हुई है, तो यहाँ अगर मंगलदेव बैठे हैं तो बिल्कुल अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। हर चीज़ रुकावटों के बाद पूरा होना, रोग भी व्यक्ति को मंगलदेव दे देंगे यहाँ पर, रक्त संबंधित, त्वचा संबंधित, हृदय संबंधित। यहाँ से धन पे स्थिति होगी, सप्तम दृष्टि इनकी धन भाव पर होगी, तो धन का भी ऐसे व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा धन नहीं रहता, धन का भी अभाव ही रहता है। वहीं मंगलदेव अगर 9वें स्थान में है, जो कि भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है,
यहाँ 7 नंबर है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, वो भी मंगलदेव के मित्र नहीं है। ये राशि जो मंगलदेव के मित्र नहीं है, साथ में लग्नेश मंगलदेव के मित्र नहीं है, तो अगर शुक्रदेव से मित्रता बन जाती है इनकी, तो फिर थोड़े अच्छे परिणाम, बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं तभी भी नहीं कहूँगा, भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता। यहाँ से क्योंकि सप्तम दृष्टि पराक्रम पे होगी, अपने ही घर पे होगी, व्यक्ति मेहनत तो बहुत करेगा, लेकिन अपनी मेहनत का पूरा फल उसे नहीं मिल पाता। पिता से भी सामंजस्य बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ मंगलदेव के नहीं कहे जा सकते। तात्कालिक मित्रता अगर शुक्रदेव से बनती है तो फिर रिजल्ट थोड़े अच्छे। वहीं मंगलदेव अगर दशम में है, इस लग्न में, ये स्थान एक ऐसा है जहाँ पे मंगलदेव के बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मंगलदेव दिग्बली होते हैं, साथ में अपनी ही राशि पड़ी हुई है उनकी, वृश्चिक राशि है। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जो कि मंगलदेव की खुद की राशि है। तो यहाँ मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। यहाँ से क्योंकि चौथी दृष्टि लग्न पर होगी, तो वही व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, रोबीला चेहरा, मतलब एक कहना चाहिए कि अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में चला जाए तो ऊंचे पद पर, आईएएस पीसीएस इस क्षेत्र में चला जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं, बहुत ऊंचे पद पर आसीन होगा। व्यापार करेगा अगर व्यक्ति, तो व्यापार भी उसका बहुत उच्च कोटि का होगा। बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ पर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि माता के स्थान पे, सुखों के स्थान पर, तो हर प्रकार का सुख व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्म क्षेत्र से उसे लाभ होगा और उसके द्वारा हर सुख प्राप्त करेगा। अष्टम, यहाँ से अष्टम दृष्टि पंचम पर होगी, तो संतान भी ऐसे व्यक्ति की बहुत शुभ होती है, पिता का नाम रोशन करने वाली होती है, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, साथ में संतान की शिक्षा दीक्षा अच्छी, तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठ कर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर एकादश में है, 11वें भाव में है, यहाँ 9 नंबर का मतलब धनु राशि, जो कि गुरुदेव की राशि है, जो कि मंगलदेव के परम मित्र हैं, तो यहाँ भी मंगलदेव आय बहुत अच्छी कर देंगे, मित्रों से सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठ कर देंगे। इच्छा पूर्ति का स्थान है, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, वही संतान बहुत शुभ होगी व्यक्ति के लिए, हर प्रकार से व्यक्ति का नाम रोशन करने वाली होगी। व्यक्ति की खुद की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, संतान की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, आकस्मिक धन लाभ का भी योग बना देते हैं मंगलदेव अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे मंगलदेव के। वहीं अष्टम दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो वही है, इस लग्न में किसी भी व्यक्ति को ना कर्ज किसी को देना चाहिए, ना कर्ज लेना चाहिए, क्योंकि धन वापस नहीं हो सकता और आपने दिया तो फंस जाएगा। वहीं मंगलदेव अगर द्वादश में है, यहां पर 10 नंबर पड़ा हुआ है मकर राशि। मकर राशि में मंगलदेव उच्च के होते हैं, लेकिन वही क्योंकि ये खराब भाव है, तो व्यक्ति के अगर खर्चे अच्छे कामों में होते हैं, धार्मिक कामों में व्यक्ति अगर खर्च करता है तो ठीक, वरना खर्चा होगा तो जरूर, क्योंकि खर्चे के स्थान पर मंगलदेव बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति से खर्चा तो बहुत कराएंगे। आय के कर्म के स्वामी होके व्यय में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति जो कमाता है उससे ज़्यादा व्यक्ति का खर्चा होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो ये भी शुभ नहीं है। यहाँ भी व्यक्ति को मंगलदेव रक्त जनित रोग दे सकते हैं, फोड़े फुंसी आदि का रोग मंगलदेव यहाँ बैठकर दे सकते हैं। शत्रुओं पे व्यक्ति जरूर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो शत्रुओं पे तो व्यक्ति विजय प्राप्त करेगा, लेकिन रोग छोटे मोटे मंगलदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। दोस्तों, कुंडली में कहीं भी मंगलदेव अगर शुभ परिणाम नहीं दे रहे अपनी दशा महादशा में, तो आप हनुमान चालीसा का जितना ज़्यादा पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे, मंगलदेव प्रसन्न होंगे और उनके दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। साथ में इनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सबोमाय नमः।
इस मंत्र का जाप मंगलवार से प्रारंभ करके रोज 108 बार, मतलब एक माला रोज आप करें। मंगलदेव के दुष्परिणामों से आप बच पाएंगे और मंगलदेव शुभ परिणाम आपको देने लगेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।